हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं राउल्ट्स का लॉ। और सॉल्यूशन जो 12th क्लास का जो सॉल्यूशन टॉपिक है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है राउल्ट लॉ। और रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो कंसेप्ट है वो राउल्ट लॉ पर ही बेस्ड है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि राउल्ट का लॉ है क्या, किस चीज़ में ये काम करता है और किस तरीके से काम करता है। राउल्ट लॉ को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा वेपर प्रेशर को। तो जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे पास एक क्या है, एक क्लोज कंटेनर है। क्या है? क्लोज कंटेनर है। और इस क्लोज कंटेनर में हमने इसको कंप्लीटली एवैक्यूएट करके इसमें क्या रख दिया है, एक लिक्विड रख दिया है। क्या रख दिया है? एक लिक्विड रख दिया है। होता क्या है, इस लिक्विड से थोड़ी देर में लिक्विड की क्या बनती है, वेपर बनती है। इस तरीके की एक वेपर जनरेट होती है। और क्लोज कंटेनर में, क्लोज सिस्टम में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में इस वेपर का एक प्रेशर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इसका वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का पोर्शन पूरा अलग डिस्कशन में है, बट चूंकि राउल्ट लॉ को मुझे यहाँ डिस्कस करना है इसलिए मैं वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूँ। तो ये जो प्रेशर एक्सर्ट करती है वेपर, उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। राइट। राउल्ट का जो लॉ है वो इसी वेपर प्रेशर के बारे में है। राउल्ट का लॉ काय के बारे में है? किसी वोलेटाइल लिक्विड का वेपर जो बनता है वो वेपर किसी सॉल्यूशन में किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा उसके बारे में राउल्ट लॉ काम करता है। तो आइए समझते हैं कि बेसिकली राउल्ट लॉ है क्या और किस कंडीशन के लिए राउल्ट लॉ की स्टडी करते हैं। देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे पास आई हैव टू वोलेटाइल लिक्विड, दो अलग अलग वोलेटाइल लिक्विड मेरे पास हैं। एक वोलेटाइल लिक्विड है जिसे हम क्या कहते हैं, एक वोलेटाइल लिक्विड एक कंटेनर में है जिसे हम कहते हैं ए, और एक दूसरा वोलेटाइल लिक्विड है एक दूसरे कंटेनर में, और इस वोलेटाइल लिक्विड को हम क्या कहते हैं, बी। तो एक वोलेटाइल लिक्विड ए है और एक वोलेटाइल लिक्विड बी है। इस ए वोलेटाइल लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, इसकी वेपर है, अच्छा इसकी भी वेपर है, ठीक है। तो इसकी जो वेपर है, इसकी प्योर लिक्विड ए की वेपर को हम कहेंगे पी नॉट ए। जो इस वेपर के थ्रू प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, पी नॉट ए। मतलब ये जो पी नॉट ए है ये वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए है। ठीक उसी तरीके से वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी को कहेंगे पी नॉट बी। तो ए लिक्विड वेपर प्रेशर लगाता है पी नॉट ए, बी लिक्विड वेपर प्रेशर लगाता है पी नॉट बी। यहां तक ये इंडिविजुअल कंडीशन है। अब हमने क्या किया, हमने इन दोनों लिक्विड्स को मिलाकर के बनाया एक सॉल्यूशन। क्या बनाया? सॉल्यूशन। तो ये हमने इसमें एक थर्ड कंटेनर के अंदर ए और बी दोनों वोलेटाइल लिक्विड को मिक्स कर दिया। अब यहां पर एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। राउल्ट का लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जबकि ये दोनों लिक्विड एक दूसरे में मिसेबल हों, एक दूसरे के साथ सॉल्यूशन बनाते हों। यदि ये एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं है तो राउल्ट का लॉ काम नहीं करेगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जरूरी क्या है, जैसे हम लेते हैं एल्कोहल और एल्कोहल के साथ वाटर, दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, मतलब राउल्ट का लॉ यहाँ पर काम करेगा। यदि हम ऐसे दो, जैसे मैंने पेट्रोल लिया और वाटर लिया, और पेट्रोल को वाटर के साथ लेकर के यदि मैं मिक्स करूँगा तो दोनों मिक्स नहीं होंगे, ऐसी कंडीशन में राउल्ट का लॉ काम नहीं करेगा। तो जब मैंने ए और बी दोनों को मिला दिया तो अब जो हमारा पी आएगा, टोटल प्रेशर, यहाँ पर दोनों लिक्विड आ गए। अब दोनों लिक्विड का जो पी टोटल होगा वो क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। ये किसका लॉ है? ये डाल्टन का लॉ है। डाल्टन कहते हैं कि पार्शियल टोटल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। तो प्रेशर जो ए कंपोनेंट है उसका प्रेशर और जी बी कंपोनेंट है उसका प्रेशर, उन दोनों का एडिशन होता है टोटल प्रेशर। बट द क्वेश्चन इज कि जो पी ए है इसकी वैल्यू क्या होगी और पी बी है इसकी वैल्यू क्या होगी।
तो पी ए की वैल्यू को ही हम राउट के लॉ के थ्रू या पी बी की वैल्यू को ही हम राउट के लॉ के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने ए कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है ना, ए वो एक्स ए लिया है और बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन एक्स बी लिया है। यहाँ पे हम मोल की बात नहीं कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं कि मैंने जो ये सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन के अंदर ए कंपोनेंट है, इसका मोल फ्रैक्शन क्या है, एक्स ए है, और बी का मोल फ्रैक्शन क्या है, एक्स बी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर जो लिक्विड कंपोनेंट्स हैं उनके मोल फ्रैक्शन यदि एक्स ए और एक्स बी हैं, तो अकॉर्डिंग टू राउट लॉ पी ए इज इक्वल टू होगा, मतलब यहां पर एक प्रेशर होगा पी ए, दूसरा प्रेशर होगा पी बी। तो पी ए की वैल्यू जो मतलब पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ लिक्विड ए, लिक्विड ए की जो वेपर है वो पी ए प्रेशर लगा रही है, और वो पी ए प्रेशर कितना होगा, तो उन्होंने कहा कि प्योर कंडीशन में जो प्रेशर था पी नॉट ए लिक्विड के थ्रू कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था प्योर कंडीशन में, पी नॉट ए, और सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन है एक्स ए, इसके बराबर होता है, मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। और यही है राउट्स लॉ, यही है राउट्स लॉ। राउट्स लॉ का मतलब क्या है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रेशर exerted by component A in pure condition into its mole fraction in liquid state of the solution। solution की liquid state में जो mole fraction है उसके और pure condition में जो pressure है उसके multiplication के बराबर होता है। ठीक उसी तरीके से PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट B इंटू XB, राइट। तो इस तरीके से P टोटल, जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो होगा P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू XB, राइट। तो ये एक तरीके से सबसे सिंपलेस्ट वे में हम इसको राउट का लॉ यहाँ पर कह सकते हैं। अब इसके बाद इसको और अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिखते हैं P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B, और XB बराबर होता है 1 माइनस एक्स ए। तो इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। इसको आगे लिखेंगे तो P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B माइनस P नॉट B एक्स ए। ठीक है, तो इस तरीके से इसका एक और तीसरा फॉर्मेट हम इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं या और एडवांस वे में हम ले जा सकते हैं। अब राउट के लॉ के ग्राफ के डिस्कशन को हम यहां पर देखेंगे। राउट्स का लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो देखिए क्या है। इस ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, यहां पर ले लेते हैं कंपोनेंट A, यहां पर ले लेते हैं कंपोनेंट B। जहां पर केवल कंपोनेंट A होगा उसका मोल फ्रैक्शन होगा 1 और XB का मोल फ्रैक्शन होगा 0, क्योंकि XB कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से यहां पर XA हो जाएगा 0 और XB हो जाएगा 1। अब ये तो क्या है, किसको बता रहा है, A और B के कंसंट्रेशन को, कंपोनेंट्स को, या मोल फ्रैक्शन यहां से यहां जाने पर कंसंट्रेशन A का कम होता चला जाएगा और यहां से यहां आने पर B का कंसंट्रेशन कम होता चला जाएगा, राइट। दूसरी चीज यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स। दूसरा यहां पर हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, वेपर प्रेशर। अब केवल A है तो A का जो प्रेशर होगा वो होगा यहां पर P नॉट A, और B का जो प्रेशर होगा वो होगा P नॉट B प्योर कंडीशन में, राइट। अब जैसे ही हमने क्या किया, इस तरफ से हमने A का कंसंट्रेशन कम किया। क्या किया, A का कंसंट्रेशन कम किया, मतलब A का अमाउंट कम हो रहा है, B का अमाउंट बढ़ रहा है, तो A का मोल फ्रैक्शन भी कम हो जाएगा और B का मोल फ्रैक्शन बढ़ने लगेगा। तो क्या होगा कि हमारे जो PA की वैल्यू है वो PA बराबर क्या होता है, PA बराबर होता है P नॉट A इंटू एक्स ए।
x की वैल्यू घटने से पी ए की वैल्यू इस तरीके से धीरे 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 घटती चली जाएगी, और सेम उसी टाइम पर b का कंसंट्रेशन बढ़ने से b का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा और पी बी की वैल्यू जो है वो धीरे 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 इंक्रीज होती चली जाएगी। राइट, तो ये हो गया हमारा पी ए, ये हो गया हमारा पी वी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और जिस किसी पॉइंट पर जब हम वैल्यू निकालेंगे, तो जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो इतनी वैल्यू किसकी है, पी बी की, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू टोटल कितनी है, पी ए की। तो पी ए की वैल्यू में पी की वे की वैल्यू ऐड होगी, तो जो टोटल हमारा ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, जिसे हम कहेंगे पी ए प्लस पी बी। राइट, तो ये यहाँ पर जो ये वाला ग्राफ है ये पी ए का ग्राफ है, ये वाला ग्राफ पी बी का ग्राफ है, और ये वाला जो ग्राफ है वो पी ए प्लस पी बी का ग्राफ है। तो ये है हमारा राउल्ट का लॉ। बहुत ही आसान शब्दों में राउल्ट का लॉ इस तरीके से काम करता है, और ये उसका ग्राफ रहता है। अच्छा, ऐसे लिक्विड सॉल्यूशंस जिनका वेपर प्रेशर, अब ध्यान से सुनिएगा, ऐसे लिक्विड सॉल्यूशंस जिनका वेपर प्रेशर राउल्ट के लॉ के थ्रू कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के एग्जैक्ट इक्वल होता है, उनको हम क्या कहते हैं, आइडियल। क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशंस विच वेपर प्रेशर इज accurate equal to the calculated vapor pressure of Raoult law is called ideal solution। ठीक है, बट यदि वेपर प्रेशर जो ये राउल्ट का लॉ के थ्रू कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर है, इस वेपर प्रेशर से मान लीजिए ज़्यादा बन रहा है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन या पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, या पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। ये सॉल्यूशंस आर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। इसमें क्या होता है, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर आपका राउल्ट लॉ के थ्रू पी ए प्लस पी बी की वैल्यू ये है, ये लाइन, बट आपका जो वेपर प्रेशर है एक्चुअल जो आप ऑब्जर्व करते हो वो कैलकुलेटेड से ज़्यादा निकल के आता है, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। एक मिनट के लिए यदि हम ले लें कि हमारा जो वेपर प्रेशर है वो राउल्ट लॉ के कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से कम निकल के आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, या सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ठीक, तो इस तरीके से राउल्ट लॉ के हिसाब से तीन तरीके के सॉल्यूशंस हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। एक तो आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे जो राउल्ट लॉ को कंप्लीटली फॉलो करते हैं, दूसरे हम यहाँ पर पढ़ते हैं पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन और नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशंस। इनको विद एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन क्या होते हैं और क्यों शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन क्या होते हैं और क्यों करते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस की हम यहाँ पर बात करें तो जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिया है, एन हेक्सेन। मेरे पास दो सॉल्यूशन है मेरे पास, एक तो है एन हेक्सेन, और दूसरा है एन हेप्टेन। एन हेक्सेन मतलब C6H12 C7H14। ओके, ये दो सॉल्यूशन है। अब ये दोनों सॉल्यूशन नेचर वाइज लगभग सेम है, क्योंकि ये भी हाइड्रोकार्बन है और ये भी हाइड्रोकार्बन है। इन दिस हाइड्रोकार्बन 6 कार्बन्स आर प्रेजेंट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इन दिस हाइड्रोकार्बन 7 कार्बन्स एंड 14 हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। सो बेसिकली केवल इनके अंदर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज वाइज ये ऑलमोस्ट सेम है। जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो ये राउल्ट लॉ की आइडियल कंडीशन को फॉलो करते हैं, मतलब इनसे बनने वाला सॉल्यूशन राउल्ट लॉ के आइडियल कंडीशंस को बहुत हद तक फॉलो करता है। 100% तो नहीं कह सकते, बट बहुत हद तक फॉलो करता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, या ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को कंप्लीटली फॉलो करता है। अब फॉलो करने का क्या मतलब है कि इन दोनों को मिलाने पर जो टोटल वेपर प्रेशर है वो PA प्लस PB के इक्वल हो रहा है, और जो PA है वो निकल के आ रहा है P0A इंटू XA, और PB जो निकल के आ रहा है P0B इंटू XB। मतलब कंप्लीटली रूल को क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे आइडियल। रूल को फॉलो
करने या ना करने के पीछे का कारण क्या होता है, तो वो भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं इसको जरा यहां से क्लीन करता हूं। देखिए, जैसे मैंने कहा 3 तरीके के सॉल्यूशंस हम यहां पर देखते हैं। एक तो हम देखते हैं आइडियल, दूसरा हम देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन, और तीसरा देखते हैं नेगेटिव डेविएशन। आइडियल सॉल्यूशन कब बनते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने एक कंपोनेंट लिया है ए, तो एक कंपोनेंट के अंदर इंटरेक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए है, और दूसरा जो कंपोनेंट लिया है बी, उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी है। अब जब मैं इन दोनों को मिक्स करता हूं तो ये बनते हैं ए बी, राइट। अभी क्या था, ए का मॉलिक्यूल दूसरे ए के मॉलिक्यूल को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से फिजिकल बॉन्ड के थ्रू जोड़े था। इसमें बी का मॉलिक्यूल बी को अटैच किए था। सॉल्यूशन के अंदर ए का मॉलिक्यूल बी के मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी बी एंड इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी, यदि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नियरली इक्वल होते हैं तो सॉल्यूशंस कैसे होते हैं? आइडियल होते हैं, क्योंकि ना तो मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हुआ है बहुत ज्यादा एक दूसरे से, ना मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा एक दूसरे से रिपेल हुआ है। तो हमारे सॉल्यूशन का जो नेचर है वो जो कंपोनेंट्स हैं उसके नेचर के जैसा ही है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मॉलिक्यूल था ए और मॉलिक्यूल था बी, ठीक है। लेकिन अभी जो बिफोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, अब बना मॉलिक्यूल के बीच में, जो मॉलिक्यूल नहीं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच का, ये केमिकल बॉन्ड नहीं है, इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ये फिजिकल बॉन्ड है जो दो मॉलिक्यूल्स, जैसे हमने कहा कि एक मॉलिक्यूल हमारा ए है या A2 है और दूसरा मॉलिक्यूल भी A2 है, तो इन दोनों को बॉन्डेड रख रहा है। एक मॉलिक्यूल B2 है और दूसरा मॉलिक्यूल B2 है, इन दोनों को बॉन्डेड रख रहा है। अब हमने किया, एक मॉलिक्यूल लिया A2 और दूसरा मॉलिक्यूल लिया B2, ठीक है। ये मॉलिक्यूल अलग है, इनके बीच में जो फिजिकल बॉन्ड है, तो यदि AA फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या BB फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा कम हो जाता है AB फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जब मॉलिक्यूल A का मॉलिक्यूल B के मॉलिक्यूल के साथ फिजिकल बॉन्ड बनाता है और वो फिजिकल बॉन्ड की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है AA और BB से, तो ऐसी कंडीशन मॉलिक्यूल क्या करेगा, जो हमारा सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा उसका वॉल्यूम बढ़ के आने लगेगा। क्या आने लगेगा? वॉल्यूम बढ़ के आने लगेगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से वो क्या करेगा, जल्दी स्कैप आउट करेगा, और जब जल्दी स्कैप आउट करेगा तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो एक्चुअल कंडीशन के वेपर प्रेशर से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो द मेन रीजन क्या है कि व्हेन द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन AB इज लेस देन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन AA और BB, सो द सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन। अब यहां पर ध्यान रखिए, इस कंडीशन में जो वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो हम कहते हैं डेल V की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव, डेल H की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव, क्योंकि जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा, रिपेल करेंगे मॉलिक्यूल से एक दूसरे को थोड़ा सा, तो उनकी एनर्जी भी बढ़ती है। और हम कहेंगे कि जो प्रेशर है, प्रेशर भी क्या हो जाता है, बढ़ के मिलने लगता है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो नेगेटिव डेविएशन में मान लीजिए ये था हमारा A2 B2 B2 और A2 और B2, तो AA के बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन था, BB के बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन था और AB के बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, तो यदि AB के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन यदि ज्यादा हो गया है, AB के बीच का फोर्स, यहां पर क्या था, AB के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम था, यहाँ AB के फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा हो गया, मतलब A के मॉलिक्यूल्स को जितने टाइटली होल्ड नहीं किए थे उससे ज्यादा इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग गया है। तो क्या होगा, अब ये मॉलिक्यूल आसानी से ऊपर नहीं जा सकेंगे। ऐसी कंडीशन में जो वेपर प्रेशर है वो जो होना चाहिए उससे थोड़ा सा क्या मिलेगा, कम मिलेगा,
और इसी को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव डेविएशन। और इसमें क्या हो जाता है, इसीलिए जब इसका ग्राफ निकाला जाता है तो राउल्ट लॉ से कैलकुलेटेड ग्राफ से ये नीचे निकल के आता है, जबकि इसमें जो ग्राफ निकालते हैं तो राउल्ट लॉ के कैलकुलेटेड ग्राफ से ऊपर निकल के आता है, और इसमें जो वेपर प्रेशर का ग्राफ निकालते हैं वो एग्जैक्ट निकल के आता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, ये कुछ एक्सप्लेनेशन था। आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन किसे कहते हैं, और नेगेटिव डेविएशन किसे कहते हैं। बाकी चीजें आप एक बार बुक से और देख लीजिएगा तो और प्रॉपर आपको समझ आ जाएगा।